जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। पूर्व में बहुत से मनीषी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन गुरु जी के प्रति श्रद्धा के लिए और अपने विनय भावों के अर्पण करने के लिए प्रदान किए। आज यह देख करके इस बात की भी प्रसन्नता है कि जैसा हम सुनते थे गुरुजी के बारे में, आचार्य श्री के बारे में, कि उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई उनके बारे में सोचता है और हर किसी को उनकी जानकारी है। जो वक्ता पूर्व में उपस्थित हुए, उन्होंने जो गुरुजी के लिए श्रद्धांजलि विनयांजलि दी, उसे देख करके महसूस हुआ कि वास्तव में गुरुजी ने अपने जीवन में अपने चिंतन को इतना व्यापक बनाया कि वह प्राणी मात्र के, मानव मात्र के अंतर मन में विराजमान हो गए। और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर इन वक्ताओं ने गुरुजी के प्रति जो श्रद्धांजलि दी, विनयांजलि दी, वो अपने अंतर मन से दी। और प्रत्येक वक्ता ने जो श्रद्धा के भाव अभिव्यक्त किए, उसे देख करके यह महसूस हुआ कि वास्तव में त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा, सेवा, ये सभी ऐसे गुण हैं जिन्हें हर व्यक्ति आत्मसात कर लेता है। हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति है जो शक्ति आपको साधु संतों के अंदर दिखाई देती है। बीज में शक्ति होती है लेकिन वह दिखाई नहीं देती, और वह शक्ति जब प्रस्फुटित होती है तो उसके लिए एक वातावरण निर्मित किया जाता है। जब वह वातावरण निर्मित होने लग जाता है तो बीज अपनी शक्ति को प्रस्फुटित करने लग जाता है। वृक्ष बीज में छिपा हुआ है, वृक्ष बीज में छिपा हुआ है, जागेगा अंतर बल से। नर में नारायण बैठा है, जागेगा चिंतन से, जागेगा चिंतन से। जैसे बीज के अंदर वृक्ष का अस्तित्व होता है, ऐसे ही हर नर के अंदर, मनुष्य के अंदर एक नारायण बैठा है। और नारायण क्या है? जो दुनिया में व्याप्त हो जाए उसी का नाम नारायण है। विष्णु, अगर इस शब्द का आप निरुक्ति अर्थ करेंगे, जानेंगे, तो ये इसी अर्थ में आता है जो व्यापक हो जाए। वही विष्णु होता है, वही नारायण होता है, और जो व्यापक हो जाता है, सबके लिए हो जाता है, वही ब्रह्मा कहलाता है, वही विष्णु कहलाता है, वही भगवान कहलाता है। आज जब हम ये सुनते हैं, सुनते आए हैं, एक वक्ता ने यहां पर मंगलाचरण के रूप में ये कहा भी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। हमें आचार्य गुरुदेव के प्रति जब ये भाव समझ में आते हैं कि उनका चिंतन इतना व्यापक हो गया था, उनकी समाज सेवा, उनकी देश सेवा इतनी व्यापक हो गई थी कि वह हर धर्म, हर मजहब, हर व्यक्ति के अंदर पहुंचने लगी थी।
तो इसी से हम समझ सकते हैं कि वो नर नहीं थे, वो नारायण स्वरूप थे। और वह एक ऐसा व्यक्तित्व था, उनका एक ऐसा चिंतन था, उनकी ऐसा एक दिशा बोध था कि वो कभी भी किसी के लिए बुलाते नहीं थे, लोग अपने आप उनके पास तक पहुंच जाते थे। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना दौरा डोंगरगढ़ उसी स्थान में कर लिए जहां गुरुजी विराजमान थे, और वे अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़ करके वहां पहुंच गए। उनके पास में पहुंचने के लिए एक आकर्षण उनके अंदर उत्पन्न रहता था, और वह आकर्षण उन्हीं को महसूस होता है जो व्यक्ति वास्तव में कुछ अंतर्मन से जागृत रहते हैं, कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, कुछ प्राणी मात्र की चेतना को एक दूसरे से जोड़ने के संकल्प को लिए हुए होते हैं। ऐसे सारे लोग उनके पास अपने आप पहुंचते, चाहे वो मोहन भागवत की बात हो, चाहे वह पीएम सीएम की बात हो। ये लोग गुरुजी के पास किसी और उद्देश्य से नहीं जाते, और न गुरुजी कभी उनसे किसी और उद्देश्य की बात करते। जब भी ये लोग जाते तो उनके चरणों में बैठते थे, बैठ करके उनके पास से जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो आध्यात्मिक ज्ञान लेते, और उससे अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करते कि हमें कोई दिव्य दृष्टि देने वाला अगर कोई महात्मा इस दुनिया में है तो वह आचार्य श्री विद्यासागर महाराज हैं, जिनके पास पहुंच करके हमें कोई राजनीति की बातें नहीं मिलती, कोई हमें राग द्वेष की बातें नहीं मिलती, जिनके पास बैठ करके हमें मानव उत्थान की बातें मिलती हैं, जीव के कल्याण की बात मिलती है, शिक्षा जगत की बात मिलती है, भारत के विकास की बात मिलती है, देश के विकास में क्या क्या पहलू आगे आ सकते हैं उन सब की बात मिलती है। और ये सभी राजनेता उनके चरणों में जाकर के इसीलिए बैठते थे। जब गुरु जी का गमन हो गया, और गमन होना तो हर जीव का निश्चित होता है, यही इस संसार का एक शाश्वत नियम है, और यही नियम हमेशा हर किसी को याद में रखना चाहिए। संसार का शाश्वत नियम यही है कि जो यहां आया है वो अवश्य जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस जन्म और मरण के बीच का जो जीवन जीने का तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा नर बनकर के ऐसा जीवन जीता है जो नारायण की तरह पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है, और एक व्यक्ति नर बनकर के ऐसा भी जीवन जीता है जो नारकियों की पीड़ाओं को प्राप्त हो जाता है। यह व्यक्ति के अपने निर्णय पर निर्भर करता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन को अहिंसा, त्याग, तपस्या के सिद्धांतों से आगे बढ़ाता है, ऊपर उठाता है, उसका जीवन इसी तरह का विश्वव्यापी नारायण स्वरूप जीवन बन जाता है। आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया वो उन्होंने गुरु के प्रति समर्पण से पाया, गुरु की भक्ति से पाया। जीवन में हमेशा अपने अंदर ये भाव बनाए रखना चाहिए कि अगर हमने संतों के सानिध्य में कुछ समय गुजारे हैं, कुछ समय उन संतों के सानिध्य को प्राप्त किया है, तो अनेक पुराणों में, अनेक धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, तीर्थ यात्रा पर जाने से जो पाप कटते हैं वो पाप तो बाद में कटेंगे, लेकिन संत समागम से जो पाप कटते हैं वो उसी क्षण तत्क्षण कट जाते हैं जिस समय आप संत सानिध्य में बैठे होते हैं। तीर्थ फलति कालेन सद्य साधु समागम है, ऐसी युक्ति है। साधु का समागम हमेशा फलता है, और यही वजह है जो आज बात कही गई, बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका रहा होगा। बुंदेलखंड कभी हर तरह से कोई पिछड़ी दशा में रहा होगा, लेकिन
आज इस बुंदेलखंड में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के चरण जब से इस बुंदेलखंड में पड़े तभी से ये बुंदेलखंड चमन हो गया। उनके चरणों के प्रताप से ये बुंदेलखंड में ऐसा चमन हो गया कि आज लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। और इस तरह की आर्थिक स्थिति का अगर कोई नजारा देखना हो तो जाके कुंडलपुर का वह बड़े बाबा का मंदिर देख लो, जो इसी बात का प्रतीक है कि अगर संतों के प्रताप से, उनके चरणों के प्रभाव से समाज को हर तरह की उन्नति मिलती है तो वह सभी समाज के लिए होती है। और उन्होंने हमेशा हर समाज के, हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लिए सोचा। यह बात बिल्कुल सत्य है। जिन कैदियों के बारे में जेल में पड़े हुए, उन बंदी गृहों में पड़े हुए बंदियों के बारे में कोई नहीं सोच पाता, वहां तक भी दृष्टि आचार्य गुरुदेव की गई। सबसे पहले उन्होंने अपना एक प्रकल्प शुरू किया था सागर में, भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र, जो एक उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल निर्मित किया। और वह मानव सेवा का सबसे पहला प्रकल्प था। उस प्रकल्प के बाद में उन्होंने दूसरा प्रकल्प शुरू किया था। सागर के पास एक बीना बारा जगह है, वहां पर शांति दुग्ध धारा योजना उन्होंने शुरू की। ये बात बड़ी मार्मिक लगती है जो एक वक्ता ने बोली कि उन्होंने अपने जीवन में दूध का त्याग कर दिया, दही का त्याग कर दिया, मिष्ठानों का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में दुनिया के लिए शुद्ध दुग्ध की, शुद्ध घृत की व्यवस्था के लिए ऐसे ऐसे प्रकल्प बना दिए कि आज शुद्ध दुग्ध और शुद्ध घी की धाराएं बह रही हैं और सब लोग उसको पी करके, खा करके अपने आप में स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ये उनके प्रकल्प थे। उसके बाद में फिर यह प्रकल्प शुरू हुआ जो चल रहा था, एक गौशाला का प्रकल्प। और वह गौशाला का प्रकल्प आज इतना बड़ा गौशाला का प्रकल्प बना कि आज भारत के अंदर जितनी गौशालाएं हैं उनमें 80% गौशालाएं आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और जैन समाज के द्वारा संचालित। यह अनेक अनेक प्रकल्पों के साथ में आचार्य श्री ने फिर उस राष्ट्रव्यापी योजना के बारे में सोचा। आज व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन फल नहीं मिलता। आज व्यक्ति पढ़ता लिखता तो है, शिक्षा जगत में आगे बढ़ता तो है, लेकिन रोजगार के लिए भटकता रहता है। अपने हाथों से खुद वह अपने आप को मजबूत बना सके, ऐसे रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ये चल चरखा का प्रकल्प शुरू किया। खुद अपने हाथों से मेहनत करो, मजबूत बनाओ अपने आप को, और खुद अपने हाथों से धन का अर्जन करो। किसी के सामने भीख मत मांगो, नौकर मत बनो, खुद अपने मालिक बनो, अपनी मेहनत खुद करो। इस तरह का प्रकल्प उन्होंने इसीलिए दिया ताकि व्यक्ति बड़े बड़े डिग्रियां पाने के बाद भी रोजगार के लिए, एक सामान्य सा एम्प्लॉय बनने के लिए भटकता ना फिरे। और इस तरह के प्रकल्पों को जब हमने देखा तो उससे अनेक अनेक ऐसे डिग्रीधारी लोग जो विदेशों से भी आकर के इन प्रकल्पों में शामिल हुए, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन्हें वास्तव में एक ऐसी भावना थी कि हम अपने जीवन में भी प्राणी मात्र के लिए कुछ कर सकें। वह सोशल सर्विस करने के लिए अगर उन्हें कोई अच्छा प्रकल्प मिला तो अनेक पढ़े लिखे लोग आकर के ऐसे प्रकल्पों से जुड़ गए। कोई हथकरघा से जुड़ गया, कोई आयुर्वेद का हॉस्पिटल बना उससे जुड़ गया, कोई शांति दुग्ध धारा की योजना से जुड़ गया, और अनेक अनेक लोगों ने इस तरह से मानव सेवा के भाव से आगे आ करके गुरुजी के चरणों में समर्पण किया। तो ये लगता था कि वास्तव में जैसे द्वापर युग में श्री राम का जन्म हुआ था, मुझे हमेशा ये महसूस होता था जब भी मैं गुरुजी के सानिध्य में रहता था। उनके सानिध्य में हमने कम से कम 15 वर्ष उनके सानिध्य में, उनकी चरण छाया में व्यतीत किए, और हमारे मन के अंदर हमेशा ये भाव लगता था कि मैंने गुरुजी को नहीं देखा, मैंने मानो श्री राम को ही देखा है।
उसी कुंडलपुर में कुछ भक्तियों के भाव मेरे अंदर उमड़े तो हमने कुछ भाव बनाए थे। आज इस प्रसंग में वह भाव मुझे बताने लायक लग रहे हैं। जब मैं बड़े बाबा को देखता था तो मुझे लगता था कि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान में हमें भगवान दिखाई देते हैं, और जब मैं छोटे बाबा गुरुदेव को देखता था तो उसमें मुझे श्री राम दिखाई देते थे। ऐसे भाव जब मेरे अंदर आए तो मैंने कुछ शब्द संयोजना की थी। ये भाव कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में ही लिखे गए थे, और वो तब लिखे थे जब गुरुजी के सानिध्य में विद्या अध्ययन चल रहा था। दीक्षा के उपरांत गुरुजी के चरण सानिध्य में रहने का, उनकी सेवा करने का जब मौका मिलता था। ये भाव उस समय के लिखे हुए आज भी गुरुजी के ऊपर उसी तरह से चरितार्थ होते हैं, और इन भावों में बहते हुए भी हम ये ध्यान में रखते हैं कि वास्तव में आप लोग विनयांजलि सभा करते हैं, श्रद्धांजलि सभा करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये सभा एक गुणानुवाद सभा के रूप में है। विनयांजलि श्रद्धांजलि तो सामान्य पुरुषों की मनाई जाती है, हमें तो गुरुजी के लिए एक गुणानुवाद सभा के रूप में महापुरुषों के लिए यह सभा मनानी चाहिए। तो यह एक गुणानुवाद की सभा है। गुरु के गुणों का कथन करना, गुरु के गुणों का बखान करना, और यह गुरु गुण का बखान पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्य से तो किया ही है। हमारे लिए यह भाव आता है कि गुरु के बारे में अगर आप अपने जीवन में देखेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, और सब कुछ प्राप्त करके भी उन्होंने जीवन में अपने लिए एक ही उद्देश्य रखा, जो मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों को जीतना। और जब मनुष्य अपने विकारों को जीतने लग जाता है तो वही उसका चिंतन, वही उसका संयम की साधना, वही उसका ज्ञान उसे भगवान बना देता है। इसलिए वह गुरु नहीं थे, वह ब्रह्मा थे, वह विष्णु थे, वह भगवान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सारे संपूर्ण विकारों को वैसे ही जीत लिया जैसे भगवान अपने विकारों को जीत करके उस पर आसीन हो जाते हैं। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी असंत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।